अच्छा, जो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। ठीक है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग, ये हमारे पास प्रीएम्प्टिव टाइप की स्केड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव मैंने आपको बताया था कि अगर एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में है सीपीयू के पास, तो प्रीएम्प्टिव में ऐसा पॉसिबल होता है कि हम उसको स्टॉप कर देते हैं ज़बरदस्ती कि वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली जो है ना भी एग्जीक्यूट हो तो भी हम उसको रोक सकते हैं अगले प्रोसेस को देने के लिए आपकी सीपीयू को। ठीक है, ये होता है प्रीएम्प्टिव। तो राउंड रॉबिन जो है हमारे पास वो प्रीएम्प्टिव मोड ऑफ स्केड्यूलिंग है। अच्छा, अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। वो ये कि हमारे पास एक क्वांटम गिवन होता है, टाइम क्वांटम, यानी कि इतने टाइम के लिए मस्ट एग्जीक्यूट होगा आपका जो प्रोसेस है। अब उसमें अगर उसका बर्स्ट टाइम ख़त्म हो जाता है तो फिर तो वो आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका बर्स्ट टाइम नहीं वो होता ख़त्म नहीं होता तो फिर आप क्वांटम के तक उसको चलाएंगे और उसके बाद उसको रोक देंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो कि राउंड रॉबिन के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा आपका गैंट चार्ट तो होता ही है, यानी कि आपके रनिंग क्यू तो होती ही है, इसके अलावा आपकी एक रेडी क्यू भी होती है। अच्छा, इसमें आपने ये इन इन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपके पास जब भी प्रोसेस आता है वो सबसे पहले रेडी स्टेट में आता है और उसके बाद वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। अब एक इस एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। मैं प्रोसेस ले रही हूँ, फिर से अराइवल टाइम ले रही हूँ और बर्स्ट टाइम ले रही हूँ। प्रोसेसेस में मैं कह देती हूँ P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, थोड़ी सी ज़रा मैं बड़ी एग्जांपल लेती हूँ। फिर 0, 5, 1, 6 और 8, ये मैं अराइवल टाइम्स ले रही हूँ और उसके अलावा मैं बर्स्ट टाइम ले लेती हूँ 8, 2, 7, 3 और फिर 5। ये मेरे हो गए बर्स्ट टाइम्स। अब मेरे पास जो टाइम क्वांटम है, ठीक है, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3, कि मेरे पास 3 तक ये राउंड रॉबिन का जो स्केड्यूलिंग है वो चलेगी। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक हमारे पास बनेगी रेडी क्यू। ठीक है, एक हमारे पास होगी रनिंग क्यू और फिर तीसरी हमारे पास जो होगी वो हमारा बेसिक होगा मेन गैंट चार्ट। ठीक है, इस तरह से गैंट चार्ट अगर आप देखो तो आप इसको जैसे काउंट कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 8 और दैट वुड बी 25 आई गेस। तो ये होगा हमारे पास 25। तो इसको मैं चाहूँ तो 25 तक बना लूँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसको भी फ़िलहाल इस तरह से बना के तो छोड़ देती हूँ, 0 से मैं इसको स्टार्ट ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास क्या कुछ 0 पे प्रोसेस आ रहा है, हाँ जी P1 आ रहा है, तो मैं इसको रेडी क्यू में डालूंगी, यानी कि ये रेडी है आपके प्रोसेस के पास जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई प्रोसेस नहीं है तो ये रनिंग में भी आ जाएगा। ठीक है, रनिंग में आ जाएगा, रेडी से निकल जाएगा और फिर ये गैंट चार्ट में ये P1 आ गया हमारे पास। जैसे ही हमने इसको 1 तक चलाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1 तक चला रही हूँ, तो आप इसको रेडी से भी निकाल सकते हो। मेरे पास 8 तक का इसका बर्स्ट टाइम है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास मैंने इसको 8 तक नहीं चला सकती क्योंकि राउंड रॉबिन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, फिर तो मैंने इसको पूरा 8 तक चलाना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास राउंड रॉबिन है, उसमें मैंने टाइम क्वांटम तक चलाना है, तो मैं इसको 3 तक चला सकती हूँ। तो P1 और ये फिर से P1, यानी कि 1, 2 और 3 तक जो है मैंने इसमें क्या किया, मैंने अपना P1 चलाया। अब यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया, अब देखें यहाँ तक P3 तक आने तक क्या हुआ, हमारे वो 3 क्वांटम तक आने तक, टाइम यूनिट तक आने तक क्या हुआ, हमारे पास P3 भी अराइव हो चुका है और बस हमारे पास सिर्फ P3 अराइव हुआ 3 तक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास P3 जो है वो अब आगे नेक्स्ट, सबसे पहले सॉरी ये आया रेडी क्यू में आया और उसके बाद हमने उसको रेडी क्यू में P3 आ चुका है यहाँ तक। ठीक है, अब जब हम 3 तक पहुँच गए हैं, उसके बाद हमने ये देखना है कि अच्छा मेरे रेडी क्यू में P3 पड़ा हुआ था, मैं उसको उठा के रनिंग क्यू में ले आती हूँ और P1 को मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी मेरा P1 जो है ऑलरेडी
स्टॉप स्टेट में है तो मैंने इसको ज़रूर सेव करना है कि भाई अभी मेरा P1 रहता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे मेंटेन कर लिया क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 तक चला था ना, 8 में से 3 चला, अभी 5 रहते थे। ये हम इसको इस तरह से याद रखने के लिए कर लेते हैं कि 5 रहते हैं, तो हमने उसको स्टेट को सेव करने के लिए P1 भी सेव किया और P3 क्योंकि हमने अब क्वांटम चेंज करना था और हमारे पास 3 तक सिर्फ और सिर्फ P3 का अराइवल हुआ है, तो हमने उसको रनिंग स्टेट में रख लिया, ठीक है। यहाँ से हमने उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि अब ये रनिंग में आ गया। अब P3 को भी हम क्या करेंगे, 3 क्वांटम तक चलाएंगे क्योंकि राउंड रॉबिन है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, P3 को 3 क्वांटम, 3 + 3 6, ठीक है। तो मैंने इसको P3 को चला दिया 6 क्वांटम्स तक। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ से ना मैं थोड़ा सा इसको वो कर देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। 7 में से 3 गया तो बाकी बचा 4। हमारे पास एक वो स्टेट मेंटेन होती जा रही है कि कितना बाकी रह गया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जब हम 6 पे पहुँचे तो हमने ये देखना है कि क्या 6 तक किसी और का अराइवल हुआ था। हाँ जी, P2 का 5 पे हो गया था, ठीक है। सबसे पहले तो रेडी क्यू में वो आया। इसके अलावा हमारे पास P4 भी आ चुका है हमारी रेडी क्यू में, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों ने P3 तक चला लिया तो अब हमारे पास आप ये देखें P3 चल गया तो ये हमने इसको रनिंग क्यू में से निकाल दिया। रनिंग क्यू के बाद अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास P2 भी आया हुआ है, P4 भी आया हुआ है जिनको चाहिए है CPU, और इसके अलावा P3 भी अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम P2 को पहले ले आएंगे ताकि प्रायोरिटी ये है कि जो नए प्रोसेसेस हैं उनको हम लोग पहले CPU असाइन करें, ठीक है। और उसके बाद मैं कह देती हूँ हम P4 को ले आएंगे, प्रायोरिटी है ना। तो ये मैंने रेडी क्यू में से रनिंग क्यू में P4 को मैं लेके आई। उसके बाद जो मेरा रिमेनिंग P3 था उसको भी मैंने यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया कि भाई अब ये क्यू है जो कि मेरी गैंट चार्ट में या CPU जिसके अकॉर्डिंग जो है वो रन हो रहा होगा। अच्छा, P3 के बाद फिर से मेरा P1 चलेगा क्योंकि इस क्यू को हमने नीचे लाना है ना। तो अब मेरा ये देख लिए कि हमारे पास अभी तक ये जो है ना P5, हमारे पास 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 3 भी है और 4 भी है। 5 अभी तक हमारे पास नहीं आया, ये 8 पे जाके आएगा, ये याद रखना है। अच्छा, अब P1 को हम चलाएंगे क्योंकि अब हमने इसी क्यू के थ्रू एग्जीक्यूशन करते जाना है। P1 में हमारे पास 5 रिमेनिंग थे लेकिन हमने 3 तक गैंट चार्ट अपना चलाना है, तो 6 से 9 तक, यानी कि ये हो गया P1, ठीक है। अब 5 में से 3 गए, यहाँ पे क्या रिमेनिंग आया, 2, ठीक है। यानी कि अभी भी हमारे पास जो है वो P1 रिमेनिंग है, लेकिन यहाँ पे जब वो 8 पे पहुँचा था तो हमारे पास P5 भी अराइव हो गया था जो कि हमारे पास रेडी क्यू में पड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास P5 है और P1 है तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, मैं P5 को दूंगी। क्यों? क्योंकि P5 मेरे पास नया प्रोसेस आ रहा है, तो मैंने अपनी रेडी क्यू में किया P5 और उसके बाद मेरा आया P1, ठीक है। अच्छा, अब P1 चल गया, इसके बाद हम आए P2 पे। P2 को हम यहाँ से कट करते हैं और क्योंकि हमारे पास P2 जो है वो 2 तक ही सिर्फ चल सकता है, ठीक है। तो हम टाइम क्वांटम 3 नहीं अब यहाँ पे चलाएंगे, हमने इडल नहीं रखना, तो हम क्या कहेंगे 11 तक हम P2 को चलाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका ये जो बर्स्ट टाइम था ये 2 था, ये क्वांटम से कम था, तो हम यहाँ तक इसको चला के तो 11 तक तो रोक देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या स्केड्यूल था, P4 स्केड्यूल था, तो हम इसमें से P4 चलाएंगे। P4 को हम कितना चलाएंगे, P4 का बर्स्ट टाइम ही 3 है तो हम इसको 3, हमारा क्वांटम भी 3 है तो हम इसके अंदर 3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 14 और यहाँ हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ से भी हमारे पास P4 ख़त्म हो गया, ठीक। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो हमारा P2 भी ख़त्म हो चुका है और P4 भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है, P3 है, ठीक है। P3 हमारे पास कितना रिमेनिंग है, मेरे पास अभी भी 4 इसके बर्स्ट यूनिट्स रिमेनिंग है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे 3 क्वांटम तक क्योंकि चला सकती हूँ तो मैं 17 तक क्या चला दूँगी, P3 ये। और जो ये स्टेट है ये 4 से भी आगे मज़ीद क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब 1 यूनिट रह गया, लेकिन अभी भी इसका क्योंकि 1 यूनिट रह गया तो मैं क्या करूँगी, P3 जो है मेरा मैं अपनी रेडी क्यू में डाल दूँगी। उसके बाद मेरे पास क्या है, P5 है। P5 के मेरे पास कितने हैं, P5 के मेरे पास टोटली अभी तक टोटल 5 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने 3 5 इसके लिए चलाना है 20, ये हो गया मेरा P5। अब P5 में से 3 निकाल दिया तो ये भी 2 यूनिट्स रह गई, यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, P5। अब ये थोड़ा सा पैटर्न चेक कर लें
कि सबसे पहले मैंने रेडी क्यू बनाई थी, एक ही दफ़ा रेडी क्यू में सारे वो आ रहे हैं प्रोसेसेस, जब वो आ रहे हैं अराइव हो रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। फिर मेरी रनिंग क्यू थी, रनिंग क्यू मेरा जैसे जैसे नीचे गैंट चार्ट अपडेट हो रहा है वैसे वैसे रनिंग क्यू भी अपडेट होती जा रही है। एक दफ़ा मेरे सारे प्रोसेसेस रनिंग क्यू में आ गए तो जो जो प्रोसेस यहाँ पे है हम उसको नीचे ले आते हैं। साथ साथ हम बर्स्ट टाइम को एहतियातन कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमसे मिस ना हो, ठीक है। अब 20 मैं यहाँ पे 20 से आगे शुरू कर रही हूँ, मेरे पास क्योंकि स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है तो मैं 20 से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ये 20 से मैं आगे शुरू कर रही हूँ। P5 मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। नेक्स्ट में लेकिन अभी क्योंकि P5 रिमेनिंग है तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड, ये देखें, कर दिया यहाँ पे। उसके बाद P1 है हमारे पास। P1 में हमारे पास क्या बचा हुआ, 2 बर्स्ट टाइम अभी रहता है तो 3 की बजाय हम यहाँ पे 2 चलाएंगे। क्वांटम पूरा नहीं हो सकता वरना CPU इडल स्टेट में चला जाएगा। अगर हम 3 तक चलाएंगे तो हम 2 चलाएंगे जो कि होगा 22 और ये क्या हो जाएगा P1, ठीक है। P1 एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे P1 ख़त्म भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है वो रेडी क्यू में नहीं जा सकता, सॉरी रनिंग क्यू में नहीं जा सकता। उसके बाद P1 के बाद हमारे पास क्या स्केड्यूल था, P3 में हमारे पास बर्स्ट टाइम अब कितना रिमेनिंग है, 1। तो दैट मीन्स ये 1 ही चलेगा, ये भी 3 नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो गया ये एक यूनिट चल के। तो इसको भी हम 0 कर देंगे और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे। 23 तक हमारा जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो P3 चल रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर अब आप देखें हमारे पास तकरीबन सब 0 हो चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ P5 है जिसको हम यहाँ लिखते हैं। और P5 के कितने यूनिट्स हैं हमारे पास, 2, सिर्फ 2। तो ये भी हम 2 तक चलाएंगे और ये अगर आप देखें तो ये 25 पे जो है हमारा गैंट चार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इसका टोटल था ये हमने शुरू में ही कहा था कि 25 बनेगा, तो देखें आपका 25 में आके पूरा गैंट चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें फर्दर कैलकुलेशंस जो हमारी अभी रिमेनिंग थी वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। मैं ना ये देखें, ये और बस टाइम को थोड़ा सा मैं ये यहाँ क्लियर लिखने लगी हूँ इस जगह पे क्योंकि हम लोगों ने अभी वो कैंसिल ऊपर किया ना तो फिर नज़र नहीं आता। 8 2 7 3 और 5 ये बस टाइम था, ठीक है। अब उसके बाद मैं लिखती हूँ मेरा कंप्लीशन टाइम। P1 मेरा एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 पे नहीं, एक मिनट, P1 मेरा 22 पे एंड हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये 22 पे मेरा P1 आया। P2 मेरा कहाँ पे एंड हो रहा है, P2 मेरा एंड हो रहा है जी 11 पे, ठीक है। तो ये मेरा 11 आ गया। P3 मेरा कहाँ पे एंड हो रहा है, P3 मेरा जो है वो एंड हो रहा है 23 पे, ठीक है। तो ये हो गया 23 पे। P4 मेरा किधर एंड हो रहा है, P4 मेरा एंड हो रहा है 14 पे, ये आ गया 14 पे। और इसी तरह P5 जो है वो मेरा किस पे एंड हो रहा है, वो 25 पे एंड हो रहा है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम के बाद मेरे पास क्या आता था, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। जस्ट टू रिमेंबर कि आपको याद रहे कि किस तरह से आपने करना है। तो टर्न अराउंड टाइम 22 माइनस 0 22, 11 माइनस 5 6, 23 माइनस 1 22, 14 माइनस 16 जो है आपके पास आ जाता है जी 8, और 25 माइनस 8 लास्ट पे हमारे पास है तो ये आएगा 17, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेट टाइम आता है। वेट टाइम का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपके पास जो है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये आपका वेट टाइम होता है, ठीक है। तो ये 22 माइनस 8 इस तरह से करके आपने इसको भी कैलकुलेशन करते जाना और ये आएगा 14 4 5 15, सॉरी 14 4 15 5 और 15 मैंने गलत कर दिया था, ये आपका वेट टाइम आएगा। अब जब आपने एवरेज निकालना है तो एवरेज आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। इस सब को टोटल करो, ये आपका बनता है ये आपका जो भी बनेगा, आई डोंट नो, ये जो भी बनेगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आएगा ना ये 15 आएगा आंसर, ठीक है। यानी कि ये सारे जो से आपके टर्न अराउंड टाइम्स है 22, बल्कि यहाँ कर ही लेते हैं ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो। ये देखें एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है इसके लिए आप क्या करेंगे, 22 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 8 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 5 और ये आएगा आपके पास 15। और इसी तरह से आपने एवरेज वेटिंग टाइम भी आप निकाल सकते हैं, 14 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 15, तो ये आपके पास आएगा 10.6। ये हमारे पास है सिंपल राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। इसके अलावा मैं आपको एक बता सकती हूँ कि वर्चुअल
राउंड रॉबिन स्केजुलिंग क्या है वो इसके बाद देखते हैं, और इसके अलावा एक सेल्फिश राउंड रॉबिन होता है, वो भी हम आगे अभी स्केजुलिंग में देखते जाएंगे। थैंक यू।